अरुणिमा सिन्हा भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए कीर्तिमान रच दिए? आइए जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चैन छीनने का प्रयास करने लगे। जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपने जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई। और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों के नजर में अब अरुणिमा सिन्हा कमजोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थीं। कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, अरुणिमा यहीं नहीं रुकीं। युवाओं और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया है। इस क्रम में वे अब तक अफ्रीका की किलिमंजारो टू द रूफ ऑफ अफ्रीका और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। दोस्तों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे ही गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसलिए हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। तो इस तरह अरुणिमा ने वापस लौटकर सफलता हासिल की और सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करें, जिनमें से 4 उन्होंने सफलतापूर्वक फतह कर ली है। उद्यम अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने के कारण एक पैर गंवा चुकने के बावजूद अरुणिमा ने गजब के जीवट का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 29,028 फुट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों में प्रतिनिधित्व किया है। सम्मान पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारतीय संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस विकलांग महिला को
सुल्तानपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार से अंबेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से भी नवाजा गया। दोस्तों, अरुणिमा के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि यदि हम किसी काम को दिल से ठान लें तो हर हाल में उसे पूरा कर सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है। हम अपने अंदर धैर्य रखकर और जुनून के साथ किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इम्प्रेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।